एक शाम अचानक से तुंग तुंग के पैरों में दर्द हुआ। तभी अचानक उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगे। तभी रायस्टार आया और बोला, तुंग तुंग, तेरे पास इतने पैसे कब से आ गए? तुंग तुंग ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर रायस्टार ने सारे पैसे उठा लिए। अब जब भी तुंग तुंग के पैरों में दर्द होता, उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते। दोनों भाई उन पैसों से गरीबों की मदद करने लगे। लेकिन यह बात जल्द ही पूरे गांव में फैल गई और आखिरकार यह खबर पवन तक पहुंची, जो बहुत अमीर था और गांव का प्रधान भी था। पवन ने सोचा, अगर तुंग तुंग से ऐसे ही सोना निकलता है तो मैं उसे पकड़कर अपने पास रख लूंगा। एक रात पवन चुपके से रायस्टार के घर पहुंचा। तुंग तुंग गहरी नींद में सो रहा था। पवन ने उसे बेहोश किया और अपने अड्डे पर ले गया। अगली सुबह जब तुंग तुंग की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने पवन डंडा लेकर खड़ा है। तुंग तुंग डरकर बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? पवन हंसते हुए बोला, तू जैसे मुफ्त में पैसे बांट रहा है, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा ले लूं। ये कहकर पवन तुंग तुंग को मारने लगा। तभी अचानक तुंग तुंग के उससे पहले ये लकड़ी जैसे आदमी को बचाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो रे। मुंह से एक सांप निकल आया और उसने पवन को काट लिया। पवन तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मौका देखकर तुंग तुंग वहां से भाग गया। उधर रायस्टार अपने छोटे भाई तुंग तुंग को ढूंढ रहा था। बहुत देर तक खोजने के बाद वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि सामने से तुंग तुंग भागता हुआ आ रहा है। रायस्टार ने तुंग तुंग को रोक लिया और बोला, तुंग तुंग रुक, तू कहां था? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा। तब तुंग तुंग ने पवन की पूरी चाल बता दी। कुछ दिन बाद पवन गांव में आया और उसने एक बड़ी बैठक बुलवाई। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए, सिर्फ तुंग तुंग और रायस्टार को छोड़कर। पवन ने सबसे कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुंग तुंग और रायस्टार तुम सबके पैसे भी ले लेंगे। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें उन्हें गांव से भगा देना चाहिए। गांव वाले पवन की बातों में आ गए। उन्होंने रायस्टार और तुंग तुंग को गांव से बाहर भगा दिया। उस दिन के बाद दोनों भाई एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। एक दिन रायस्टार बोला, भाई मैं खाने का इंतजाम करके आता हूं, तू यहीं रहना। रायस्टार वहां से चला गया। तभी पवन वहां आ गया और चिल्लाकर बोला, तुंग तुंग बाहर निकल। तुंग तुंग बाहर आया तो उसने देखा कि सामने पवन खड़ा है। तुंग तुंग गुस्से से बोला, तूने ही हमें गांव से बाहर निकलवाने की साजिश रची है ना? गुस्से में तुंग तुंग ने पास पड़ा डंडा उठा लिया और पवन को मारने ही वाला था कि तभी पवन ने अचानक तुंग तुंग पर हमला कर दिया। तुंग तुंग जमीन पर गिर गया और पवन वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब रायस्टार वापस आया तो उसने देखा कि तुंग तुंग जमीन पर पड़ा है और हिल भी नहीं रहा। रायस्टार जोर से चिल्लाया, पवन, तूने कुछ पैसों के लिए मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से भरा रायस्टार तुरंत बाइक पर बैठा और सीधे पवन के घर पहुंचा और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर दिया।